मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आइए मैं सीधा पढ़ाई पर चलता हूं। मेरे बच्चे, अगर मैं इनको सीधा सीधा लिख दूं तो 4x आया, 4×3 = 12y -2z और 4×6 = 24। अगले वाले में 3 से गुना करेंगे तो यह आया 3x, और 3 से 33 को गुना करेंगे 99, और 2 को 2 से करेंगे मेरे बच्चे 4y, और 2×3 = 6z। अगले वाले मेरे बच्चे 9×7 = 63, और 7 को उत्तरी कह रहे। देखो यार, 7×2 = 14z ही है और 1z ही है 15z, जमा y जमा x। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल। अब यहां से एक चीज समझ में आ रही है, लॉजिक आप ढूंढिए कैसे निकाला जाए, कौन सा मामला ऐसा सेट किया जाए एक दूसरे की जगह पे कि डाटा सेट हो जाए। मेरे भाई, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कौन सा ऐसा कार्रवाई की जाए कि मामला सेट हो जाए? देखिए, हमें जो उत्तर चाहिए वो 46x जमा 131y चाहिए। तो हमें यहां करना ये होगा मेरे बच्चे कि कहीं ना कहीं हमें जेड को इग्नोर कराना होगा। तो जेड को इग्नोर कराने के लिए क्या करो, इसे 3 से गुना कर दो। किससे कर दो मेरे भाई? 3 से गुना कर दो। 3 से गुना करके जेड हटा दो, एक्स और वाई की टर्म में एक इक्वेशन में लो। फिर यहां पे जेड कैंसिल करने के लिए फिर वही कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो भाई कैसे करें इस कहानी को समाधान? आओ बताता हूं। देखिए यार, हम ये बात तो यहां से समझ गए इस सवाल से कि सर इसका जो आंसर है वो एक्स और वाई में है, तो ऐसा करता है जेड को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सर एक बार जेड हटा तो कहानी सेट हो जाएगी। अब जेड को एलिमिनेट कैसे किया जाए? आओ भाई, तो मुझे लगता है जेड को एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि जेड किसी तरीके से हटाया जाए। या तो यहां इन दो इक्वेशन में जेड को इक्वल करके हटाया जाए, या इन दो को हटा के कुछ ना कुछ तो लगाना होगा। या एक तरीका ये कि सबको जोड़ दें, लेकिन सबको जोड़ने में नुकसान ये कि 15 और 6 21 बन रहा है, और यहां है 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, या तो इस 21 को 2 बना दो या इस 2 को 21 बना दो। तो 2 को 21 बनाना है तो क्या करना होगा सर? इस पूरे को 21/2 से गुना करना होगा। 21/2 को मेरे बच्चे सबसे जब गुना करने जाओगे तो इससे गुना करोगे तो 42x आ जाएगा, इससे करोगे तो 21×6 = 126y आएगा, और इसे गुना करोगे तो आएगा 21z, और इसे गुना करोगे तो 21 × 12, तो 12 एकम 12, 12×2 = 24 और 1 25, 252 आएगा। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, क्या अब जोड़ता हूं इसको इसको इसको, तो भाई 42 और 3 45 और 1 46x, बिल्कुल ठीक है। 126 और 4 130 और 1 131y, और ये मेरे बच्चे 21 और 15 6 6 21, ये +21 -21 कट गया, 252 99 और 63 को जोड़ूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। 3 और 9 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 5 और 9 14, 14 और 6 20 और 1 21 हासिल 2, 2 और 2 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा 414। तो समस्या ये है कि मेरे को सवाल करते वक्त ये नहीं पता चलता कि यार सवाल में मैं करूं क्या, लॉजिक ढूंढूं या सोल्व करूं। बस यही सबसे बड़ी समस्या है जिसका मेरे पास भी कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे अगर कुछ बच्चों को बताना हो तो मैं यही कहूंगा कि देखो यार, एक्स वाई है ना, तो कुछ भी करके ना जेड को निपटा दो और फिर एक्स वाई में लेके आओ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक्स वाई ऐसे आ जाएगा, यहां तुक्के से वही आ गया जो चाहिए था। नहीं तो बहुत सवालों में ये भी होता है कि एक्स भी निकालना होता है और वाई भी निकालना होता है। तो इट इज नॉट एज इजी एज यू आर थिंकिंग। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है सीजीएल मींस 2017 का पूछा हुआ सवाल है। ऐसे सवाल दोबारा नहीं पूछे गए हैं और पूछे भी नहीं जाने चाहिए, थोड़े खतरनाक किस्म के सवाल हैं। क्या करें? देखिए यार, जो मैंने पिछले सवाल में लॉजिक बताया था, अगर हम वही लॉजिक यहां करें तो यहाँ 11 और 4 15 है, तो इसे 15 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 15 से करेंगे तो 15 और 3 18 और 7 25, और 15 5 20 में 13 गया 7। तो कोफिशिएंट ए और सी का सेम नहीं आया। जो मेरे इस वाले सवाल में कहानी थी मेरे बच्चे कि 46x और 131, यानी वो जोड़ने पे जो आ रहा था वही पूछा हुआ था, यहां वो चीज बदल गई। तो अब आपको करना क्या होगा कि अगर a + b + c की वैल्यू दे रखी है और आपसे a + c की पूछी है, तो अगर हम गलती से b की वैल्यू निकाल दे और यहां रख दें तो a + c डायरेक्ट आ जाएगा। तीनों कोफिशिएंट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भैया हमें a b c तीनों अलग अलग निकाल के सोल्व करने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं b निकाल लिया जाए, है ना।
तो बी निकालने के लिए बी के साथ कोई भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ए को इक्वल करता हूं। अब थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं, 3 है ना यहाँ, तो 3 से इधर भी गुना करते हैं तो 3a 3b 3c, और 3 से काटेंगे तो 7/4, 3 चौक 12। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा तो 3 और 4 7 भी आया, और 3c में से 5c गया मेरे बच्चे, 2c आया। और बाबू क्या है आगे, 7/4 और 3/4 को जोड़ेंगे तो 10/4। क्या आ रहा भाई, यही आ रहा है ना, नहीं माइनस कर रहे हैं ना, तो 7/4 में से 3/4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4/4, यानी कट के आएगा 1। अब मेरे बच्चे इन दो इक्वेशन को सेट कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे यहां 7 है तो यहां 7 से गुना करेंगे तो 7a आएगा, 7b आएगा, 7c आएगा, और ये 49/12 आएगा। आपने कहा मामला सेट है। अब इन दोनों को सेट कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बीच वाली भूल जाना। तो ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस है। 7a से 7a कटा तो 7 और 11 कितना हो गया मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 7 और 11 हो गया सर जी 20 है। 7 और 11 कितना हुआ भाई, 7 और 1 18, 18b। और मेरे बच्चे यहाँ 7c और यहां कितना है 13, 13 और 7 20c। और यहां सेटिंग में उठाएंगे तो देखो 49/12 7/12, तो 49 और 7 कितना हुआ 56, 56/12 आया मेरे बच्चे। इन दोनों को जोड़ा तो ये आया मेरे बच्चे 56/12। 56/12 को 12 ही रहने दो क्योंकि घटाते तक दिक्कत ना आए। 56/12। अब क्या करें जी, अब इनको फिर कोफिशिएंट इक्वल करें। या मजे की बात बस ये है कि यहां 20 है, यहां 20 बनाया जा सकता है कैसे, 10 से इधर भी गुना कर दो, 10 से इधर भी और 10 से इधर। अब क्या फायदा हुआ, जोड़ दो तो ये कट जाएगा। 18 और 70 98, नहीं 18 और 70 कितना हुआ भाई 88, तो ये आया मेरे बच्चे 88 भी। मुझे वैसे भी चाहिए था। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 धाई 120, 120 और 56 176/12। तो मेरे प्यारे बच्चों 18 से काटोगे 18 दूनी 76, तो बी का मान आ गया 2/12। और मेरे राजा एक बात बता कि a जमा सी जमा बी का मान है 2/12, ये वाली वैल्यू इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों 7/12, पहली वाली इक्वेशन। तो 2/12 इधर ले जाओगे 5/12 आंसर आ जाएगा, वही a प्लस सी का मान है। मेरे प्यारे बच्चों कई बार क्या होता है कि ऐसे सवाल आ जाते हैं जहां आपको छोटी मोटी कैलकुलेशनें करनी पड़ती है। तो ऐसे सवालों में हमारे पास एक ही उपाय है कि हम इस तरीके के जितने भी सवाल और उनके जो जो रास्ते बनते हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि पेपर में ऐसा कोई सवाल आए तो आप पहले से सचेत रहें कि इसमें सर ने ये लॉजिक बता रखे हैं कि या तो ऐसे टूटेगा या ऐसे टूटेगा, या फिर सोल्व करना हो तो ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए। आपके दिमाग में स्पेसिफिक 22 नंबर को लेकर अगर कुछ लॉजिक है तो प्लीज मेंशन करिए, क्योंकि मैं अगर किसी बच्चे ने इसको बहुत शॉर्ट में तोड़ दिया, देखिए अगर आप वैल्यू एज्यूम वाला बता रहे हैं तो वैल्यू एज्यूम तो मैं ही कर दूंगा खटाखट, लेकिन वो तुक्का है कि उस वैल्यू को हम पहली बार में सेट हो जाए, नहीं तो वो यहां पे भी चेक करनी होगी, यहां पे भी नहीं। अगर किसी बच्चे ने लॉजिक दिया और इसका सॉलिड लॉजिक निकाल दिया तो भैया 1000 रुपए इनाम मैं दूंगा, अपना फोन नंबर छोड़ देना। आइए देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का, बहुत अच्छा सा सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है उस वाले टुकड़े की वैल्यू बताइए क्या होगी। करो भाई, खुद से करो तो पता चलेगा। अब एक लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान देना। जब भी मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कोई लॉजिक आए आपके सामने कि m+1/m की वैल्यू 2 है, तो हमेशा ध्यान रखना ये तभी संभव होगा जब m का मान क्या होगा 1। Whenever m is equal to 1, only in that case m+1/m 2। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, 9 से इधर भी भाग इधर भी भाग इधर भी भाग दे देता हूँ, तो ये आया x/9 प्लस ये 9/x आया, क्योंकि 9 कम 9 9 81, और ये आया 2। मोटी बात ये है, ये a है तो ये 1/a है। तो अगर a+1/a की वैल्यू 2 है तो ये केवल तभी संभव है जब a का मान क्या हो 1, यानी x/9 का मान 1 हो। और अगर x/9 का मान 1 है तो x की वैल्यू 9 आ गई। x की वैल्यू 9 यहां रखेंगे, 9 का वर्ग 81 और 9 का वर्ग 81, 81 दूनी 162, 2 81 और 2 83 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। ठीक है जी, 83 इज योर राइट आंसर। बताइए राजा इस सवाल को। बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके नजर पेश किया जा रहा है। देखिए मेरे बच्चे, करिए क्या, ये देख के आपका मन दहल जाना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं।
यानी रूट ए बाई बी, ये इधर आएगा तो प्लस रूट बी बाई ए, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। और ये -13 उधर गया प्लस का, -11 घटाएंगे तो उत्तर आया। तो इसको अगर m मान लूं तो m प्लस 1/m, क्योंकि उल्टा है। तो अगर m प्लस 1/m इक्वल टू 2 है मेरे बच्चे, तो ये तभी संभव है जब m का मान 1 हो, यानी रूट a अपॉन b का मान 1 हो। तो a बाई बी इक्वल टू 1, तो मेरे बच्चे a इक्वल टू बी। आपने कहा जी मामला सेट है भाई, वर्क कर दिया ना। तो a बाई बी इक्वल टू 1, a की वैल्यू b के बराबर। तो b की जगह a रखेंगे, a और a 2a बराबर 10, तो a का मान आया मेरे बच्चे 5 है ना। अब a का मान 5 है और b का मान भी 5 है, तो भैया a और b बराबर है, तो ये 5a², ये 4a², 9a² और ये 3 12a²। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 12a² a यानी 5 का और 25 है। तो भैया 25 गुना 12 करेंगे तो ये आएगा 300 और 300 मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। तो इस तर्ज पर आपसे सवाल पूछ सकता है जो मीन्स में मुझे लगता है। करिए बाबू, ध्यान से देखिए सवाल को। देखिए मेरे बच्चे, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू ये है और मैं आपसे पूछ रहा हूं x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप क्या करोगे सर? वर्ग करके 2 घटाओगे, तो इसका वर्ग ऊपर वाले का आएगा 4 जमा 2 रूट 3 बटे 2 का वर्ग 4, और माइनस करेंगे 2, तो 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 4 है ना। तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 4 और बटे आया 4। देखना भाई गलत तो नहीं बता रहा मैं। देखो जी, इसका वर्ग आया 3 और 1 4 जमा 2 रूट 3 आया बटे 4 और 2 घटाएंगे तो 4 दूनी 8, तो 4 में से 8 गया -4। बिल्कुल सही, यहां तक की बात बिल्कुल सॉलिड है। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या हो रहा है, इसका भी वर्ग पूछ रहा है, तो वर्ग करेंगे इसका। अच्छा, इसको भी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 -2 अपॉन 2। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 और 2 का वर्ग 4, 3 और 4 7, 7 माइनस 4 √3 और 2 का वर्ग 4। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा हुआ, और इसमें से फिर 2 मुझे घटाना पड़ेगा क्योंकि वर्ग करके 2 घटाना है। तो 4 दूनी 8, 8 जब करेंगे तो 7 में से 8 घटाएंगे मेरे बच्चे, बचा -1, तो 1 माइनस का होगा और ये भी माइनस का बटे 4। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बेसिक लॉजिक है कि भाई वर्ग करके 2 घटाओ, वर्ग करके 2 घटाओ, आंसर आ रहा है। आइए जी, देखिए यार ये फिक्स टाइप के सवाल है, एसएससी ने खूब धड़ल्ले से पूछे हैं पीछे, आजकल पूछने का बंद कर दिया, नाराज हो गया है। आइए समझिए करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं इस पूरी वाली ऊपर वाली इक्वेशन को, पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को इसे ए से भाग दे दो, सबको किससे भाग दे दो मेरे भाई, ए से भाग दे दो यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका 1, ये a² और ये आ जाएगा मेरे बच्चे -1/a और इक्वल टू 0, यानी ये वाली कहानी इधर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/a। आपने कहा सर इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने क्या किया, सबको a से भाग दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 1/a चाहिए था, मैंने वही बना दिया। अगर दोनों जगह पावर सेम होती मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन डिफरेंट था तो मुझे 1/a बनाना था। अब ये a³ एज इट इज लिखा मेरे बच्चे, और 1/a की वैल्यू यहां से उठा ली, क्या है जी, a² प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1, ये वैल्यू आई। आपने कहा जी हाँ ये वैल्यू तो ठीक है भाई, मैंने 1/a की वैल्यू ये वाली यहां रख दी, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब मेरे राजा ध्यान से मेरी बात को सुन, a³ प्लस a² प्लस a, इसकी वैल्यू क्या है, -1 उधर गया तो इक्वल टू 1 आई, तो इसकी वैल्यू अगर 1 है इतने हिस्से की, तो 1 ही यहाँ है, तो 1 और 1 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर। हाँ जी, आइए मेरे भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए पहली चीज ये कि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, वैल्यू तो नहीं रखनी चाहिए, और कई बार तुक्के से रख भी देते हैं तो चेक करनी पड़ती सारी जगह, तो सोल्व करना होगा। सोल्व करते वक्त क्या करें, मुझे 1/AB चाहिए, 1/BC चाहिए, 1/CA चाहिए। हाँ सर ऐसा तो चाहिए, तो करो क्या कि अपोन में AB BC CA लाओ। तो मेरे बच्चे अगर मैं AB लाना चाह रहा हूं तो B से इधर भी भाग दूं, इधर भी, इधर भी,
तो बी से यहां भाग दूंगा तो पहले वाला आ जाएगा ए बाई बी -1/AB और इक्वल टू 1। ऐसे यहां पे मुझे बी के साथ सी लेके आना है, तो मैं बी से इधर भी भाग दूं, इधर भी, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे बी बाई सी -BC इक्वल टू 1। और ऐसे इसको करोगे मेरे राजा तो C बाई ए -1/AC इक्वल टू 1। सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ेंगे मेरे भाई तो उत्तर आया 3। यहां ये वाली कहानी आ जाएगी, माइनस कॉमन ले दूंगा तो 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/C, जो मुझे चाहिए था। लेकिन एक खरपतवार खेत में दोबारा से पैदा हो गई और वो हो गई A/B प्लस B/C प्लस C/A, A/B प्लस B/C प्लस C/A। ये एक्स्ट्रा मिल गया मेरे बच्चे। अगर ये ना होता तो डायरेक्ट मेरा आंसर सेट हो जाता। अब क्या किया जाए, ऑप्शन से तुक्केबाजी तो लड़ाई जाएगी नहीं। अब आप लगाइए दिमाग, बताइए क्या करना चाहिए। ये गलत तो नहीं कर दिया भाई? A/B था, ये माफ करना, A/B था। अब क्या टेकें भाई इस सवाल में, बताओ। देखो मेरे बच्चे माफ करना, दूसरा काम हम एक और कर सकते हैं। यहां तक की बातों में किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अब मुझे चाहिए AB BC और C, इसका इलाज निकालना है। तो अब मेरे राजा हम कर क्या सकते हैं यहां पे एक बात को समझदारी से, कि भाई मुझे जैसे A/B चाहिए, तो मैं इस बार क्या करता हूं, यहां पे A से इधर भी गुना, A से इधर भी गुना और A से इधर भी गुना कर लेता हूं। तो ये आएगा मेरे बच्चे AB। ध्यान देना मेरी बात को, और देखना सिंप्लीफिकेशन में हमेशा एक बात नोट रखना, अगर सवाल को लिख के करोगे तो नहीं होगा। -A/B और इक्वल टू A से। ऐसे ही मेरे बच्चे इसे अगर मैं B से गुना करूं दोनों साइड, तो ये आएगा BC -B/C और AB। और इसे मेरे बच्चे C से गुना करें तो AC -C/A और यहां आएगा B से। अब मेरे बच्चे सबको अगर मैं जोड़ लूं तो यहां देखोगे तो AB BC AC है, AB प्लस BC प्लस AC है, और माइनस में ये वाली चीज आ गई जो मुझे चाहिए। तो इस पूरे के जोड़ को मैं x लिख देता हूं -x, और यहां पे भी देखोगे तो AB प्लस BC प्लस CA आ गया। अब मेरे बच्चे इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये सब आपस में कट गए, तो -x बराबर क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 0। तो यानी x की वैल्यू 0, यानी इतने टुकड़े की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आ गई 0। इतने टुकड़े की वैल्यू आ गई निकल के 0। समझ गए ना, इनको जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 आ गई। अब हमें माइनस को उधर ले जाएंगे तो 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/C की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों -3। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। अगर आपको इससे कोई भी बढ़िया सॉल्यूशन लग रहा है तो मेरे बच्चे कमेंट में दीजिए, साथ ही साथ अपना नंबर भी छोड़ दीजिए। और बढ़िया सॉल्यूशन अगर आपका है तो इनाम भी हाथ की हाथ लीजिए मेरे बच्चे, आपको सीधा सीधा फोन करके किताब कोरियर करा दूंगा। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, यहां नन ऑफ दिस है नहीं जो वो वाला लफड़ा हो। यहाँ तो एक ही काम है, सीधा सीधा वेरिएबल की वैल्यू पुट करें, क्यू को 0 रख देते हैं, खत्म कहानी। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 - p², √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, तो सोल्व करेंगे तो p² बराबर 1/4, p की वैल्यू 1/2। हाँ जी, अब देखिए मेरे बच्चे, मेरे को चाहिए भी p² ही था, तो p² की वैल्यू 1/4 है मेरी यहाँ पे। तो p² की वैल्यू 1/4, तो 4 से काटेंगे तो 1/√2, बाकी तो 0 हो गया। सेम यहाँ पे भी मेरे बच्चे 1/√2, जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा √2। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए, जब भी वैल्यू पुटिंग हो और नन ऑफ दीज आंसर आ जाए या कैन नॉट डिटरमाइन आंसर आ जाए, तो वहां एक लफड़ा हो सकता है सवाल में, है ना। वो सवाल किस सोच के आधार पे बना रहा है वो गलत भी करा सकता है आपका सवाल, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं जिस वैल्यू पे सेटिस्फाई करना, दूसरी वैल्यू पे आंसर और भी दे सकता है। तो इसलिए कोशिश करना जब भी वैल्यू पुट करी जाए तो नन ऑफ दीज वाला कोई ऑप्शन ना हो। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, एक इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, 3 को 0 रख दो, उठा के बाकी आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर मैं B C D तीनों को 0 ले दूं तो देखिए
बी सी डी तीनों को जीरो ले देता हूं, है ना, या तीनों को जीरो तो नहीं ले सकते हम, तीनों को जीरो नहीं लेना चाहिए, तो बटे जीरो आ जाएगा। नहीं, तीनों को जीरो ले दो, कोई लफड़ा नहीं है। अगर बी सी डी तीनों को जीरो ले देंगे मेरे बच्चे तो एक 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 ही आ जाएगा। तो बी सी डी में ये एक ही आ गया और ए को 4 रखा तो ये -1/3 आ जाएगा। ऐसे ही वहां पे भी मेरे बच्चे -1/3 आ जाएगा, और यहां पे भी मेरे बच्चे बी सी हटा तो यहां -1/3 आ गया। इनको जोड़ोगे तो ये -1 आएगा और ये +1, तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 0। तो करना क्या है, 4 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, 3 को कुछ भी पुट कर लेते हैं। आइए राजा, देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में आपको a³ + b³ दे रखा है, b³ + c³ दे रखा है और c³ + a³ दे रखा है। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वैल्यू सेटिस्फाई कराने वाला और एक डिटेल फार्मूला लगा के सोल्व करना। अगर वैल्यू सेटिस्फाई करा रहे हो तो मैं आपको ये कहूं कि भाई x + y है 50 और z + y है 30, तो मुझे बताओ x बड़ा या y बड़ा, ना x बड़ा या z बड़ा। तो आप एक चीज कहेंगे कि सर हर हाल में x बड़ा, क्योंकि y तो दोनों जगह सेम है, फिर रिजल्ट ये बड़ा आ रहा था इसलिए क्योंकि x बड़ा है। और सर अगर x बड़ा है तो मतलब कहानी सेट हो रही है यहाँ पे कि ये a + b का a³ + b³ 91, ये b³ + c³ 72 है, तो ये छोटा ये बड़ा है, तो इसका मतलब a की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चे वो हर हाल में बड़ी होगी c से। तो वैल्यू जब सेटिस्फाई कराओ तो a की वैल्यू c से बड़ी रखनी हो। ऐसे ही मेरे बच्चे इन दोनों में c a है, यहां c b है, तो ये बड़ा है, तो मतलब b की वैल्यू a से बड़ी लेनी होगी, b की वैल्यू मेरे पे रखो a से बड़ी। यानी जो भी वैल्यू सेटिस्फाई कराओ इस तर्ज पे करा के देखो। देखो भाई b सबसे बड़ा होना चाहिए, तो भैया कितना बड़ा ले सकते हैं, अगर इसको c को छोटा है, फिर ये 1 ले लें, ये 2 ले लें, ये 3 ले लें, तो 3 2 5 और 1 6 बना, तो अभी तो और बढ़ा सकते हैं इस तरह से हम तो कुछ भी। तो क्यूब को सेट करके देखते हैं, तो भैया b सबसे बड़ा है तो क्या ले लें, 5 तो ले नहीं सकते b को, क्योंकि 5 का क्यूब 125, यानी b की मैक्सिमम वैल्यू 4 ही जा सकती है, 5 तो जा नहीं सकते, तो 4 का क्यूब 64। तो बताओ क्या जोड़े के 64 लेते हैं मेरे भाई तो 91 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 27 ले लो ना, तो a की वैल्यू 3 आ गई, 4 3 7, तो ये आ गई 2। अब सेट कर लेना, यही हर हाल में वैल्यू है, तो 3 चौक 12 दूनी 24 मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। ये तो है वैल्यू सेटिस्फाई कराने का तरीका। सेटिस्फेक्शन से पहले मैंने क्या किया, एक ऐसी सेटिंग बना दी कि बी ए और सी में रिलेशन बना दिया, और मुझे ये पता है कि 2 नंबर का क्यूब 91 है, तो बी की किसी भी हालत में वैल्यू 5 नहीं हो सकती, क्योंकि 5 का क्यूब 125 है, तो बी की वैल्यू 4 ले सकता हूं, तो 4 है तो ए उससे छोटा, सी उससे छोटा। अब आते हैं आगे, आप कहें जी डेसिमल में भी तो हो सकता है, डेसिमल में नहीं होगा या फ्रैक्शन नहीं होगा, नहीं तो फिर इसका भी डेसिमल में आता है या इसका किसी ना किसी का आता, सब अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप इसे डिटेल सोल्व करना चाह रहे तो इसको जोड़ोगे तो ये 2a³ आ जाएगा, 2b³ आ जाएगा, 2c³ आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों a³ + b³ + c³ इधर जोड़ोगे तो देखो 2 और 1 3 और 5 8, 9 7 16 और 3 19, 2 से काटा मारोगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 99, ये 2 से काटा मारोगे मेरे बच्चे आएगा 99। हाँ जी, अब आते हैं आगे। अब क्या ही मैं तुम्हें बताऊं, तुम तो खुद ही समझदार हो यार। a + b का क्यूब 91 में यहाँ रखोगे तो c³ की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8, तो c की वैल्यू 2 आ गई। बस तो यार सिंपल है, नहीं तो आप फार्मूले में भी पुट कर सकते हैं। फार्मूला होता है x³ + y³ + z³ - 3xy, को लिखते हैं x + y + z इंटू में x + y + z का स्क्वायर - 3xy yz zx। तो आप करें क्या यहाँ पे मेरे बच्चे, आपके पास a³ + b³ + c³ की वैल्यू आ गई, यहां रख दिया। इसकी आपको चाहिए, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, और इसकी वैल्यू दे रखी है, और इसकी, तो तीनों वैल्यू आपको दे रखी है। देखिए a + b + c दे रखा है, a b b c c a दे रखा है, सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, खत्म करो यार कहानी। क्लियर है भाई मेरी बात यहां तक? 1 2 3 4 5 तूफान मचा रखा था। आइए, ये भी मेरे बच्चे बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी पुराना सवाल है, लगभग 2020 के आसपास का, 2021 के आसपास का। देखिए यार, जैसे पीछे एक सवाल मैंने आपको कराया था जहां मैंने आपको कहा कि भाई मुझे 1/a चाहिए था यहाँ,
पावर सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1/a ही ले आया मैं सवाल में और उसके बाद वैल्यू सेट करी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल में अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे x-4 चाहिए, तो कुछ भी करके x-4 बनाओ। आपने कहा जी ठीक है। अब यहां से वहां, वहां से वहां क्या करें, देखो ये x³ है, -4x²। आपने कहा सर एक बात, अगर यहां से x² कॉमन ले दिया जाए तो x-4 बन गया। बहुत सुंदर, माशाल्लाह। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 19 है, 19 को मैं 1 लिख देता हूं, बच्चा 18, 18 उधर ले जाके घटा देता हूं, तो ये हो जाएगा 6x -6 -18। मैंने 19 को 1 और 18 में तोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 6x -24। आपने कहा जी हाँ, तो ये 6 यहां से कॉमन ले देंगे तो आया x-4। यानी मैंने हर जगह 6x मतलब x-4 बनाया। यहां तो x-4 बन गया, मेरी बात समझ रहे कि नहीं, यहां तो मेरा x-4 बन गया, लेकिन मेरे यहां था 6x -1, यानी ये था 6x -6। तो x-4 बनाने के लिए यहां 6x है, तो यहां 24 बनाना होगा, तो 24 के लिए 6 तो था ही, 18 यहां से उठा लाया। अब सबको x-4 से भाग दे दो, x-4 से भाग दे दो, ये कट गया, ये कट गया, तो x² + 1/x-4 और इक्वल टू 6। यही मेरे प्यारे बच्चों मुझसे सवाल में पूछा हुआ था और यही मेरा डायरेक्ट आंसर है, यही मेरा आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल पर हमें यह करना क्या है मेरे बाबू, हमें एक ही काम करना है कि इक्वेशन कितनी, एक और एक दो, वेरिएबल कितने सर, ए वेरिएबल है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी एक्स वाई। तो मेरे बच्चों हमारे पास 4 वेरिएबल हैं और इक्वेशन है 2, तो हमें किन्हीं 2 वेरिएबल को फिक्स करना चाहिए और बाकी 2 वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे, बस इतनी बात। लेकिन जब वैल्यू रखो तो ये भी ध्यान रखना कि सवाल ने लिखा है ए बी एक्स वाई आर नॉन जीरो इंटीजर, यानी जीरो नहीं रख सकते, इसके अलावा आप कुछ भी रख लो। तो कुछ भी अगर आप रखोगे मेरे बच्चे तो क्या रख सकते हैं, तो भैया फिर कुछ भी रखोगे तो जीरो रख नहीं सकते। तो मेरे बच्चे हम एक काम ये कर सकते हैं कि एक्स वाई को 1 ले लें, तो ये a + b1 आ जाएगा, b + a1 आ जाएगा, तो 1 = 2ab ये आ जाएगा, तो a² + b² = 2ab आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर = 0, तो a = b आ जाएगा। और a = b रखेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप कैसे भी वैल्यू रखिए। अगर मेरे बच्चे में x और y दोनों को 1 रख लेता हूं, तो x और y 1 रखेंगे तो यहां पे भी a + b आ जाएगा और यहां पे भी a + b आ जाएगा। तो ये 1 और ये मतलब जब ये चीजें बराबर है तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। आप कहेंगे हाँ, तो 1 = आ जाएगा 2ab अपॉन a² + b²। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लाएंगे, तो ये वाली वैल्यू जानते हैं ना क्या आ जाएगी, a² + b² = 2ab, 2ab इधर लाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, 2ab = 0। ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर अगर = 0 है मेरे बच्चे, तो a - b भी 0 होगा, तो इसका मतलब a = b होगा। यानी x y भी बराबर आ गया और a और b भी मेरे बच्चे बराबर है। तो अगर हमने x y 1 को 1 रखा था तो यहाँ a और b बचा था और a और b दोनों बराबर है, तो a और ये a 2a = 1 आया, तो इसका मतलब a और b दोनों का मान मेरे बच्चे 1/2 आया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी होगी, तो a का मान भी 1/2, b का मान भी 1/2, तो या 1/4 जोड़ेंगे तो आएगा 1/2। और यहां देखोगे मेरे बच्चे एक्स वाई को 1 माना था हमने, तो 1 और 1 2, तो 2 को 1/2 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आ जाएगा 1। हाँ है ना। आइए भाई देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो इस चीज का जो फार्मूला x³ + y³ + z³ - 3xyz का, वो हो जाता है मेरे बच्चे हाफ इंटू x + y + z इंटू में x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। आप परेशान ना होइए, मैं इसको शॉर्ट में भी समझा दूं। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो मेरे बच्चे 333 का डिफरेंस 0 आएगा, तो एक्स वाई का डिफरेंस आएगा 0, तो 0 का वर्ग 0 आ गया मेरे बच्चे। वाई जेड का डिफरेंस 1 का वर्ग 1 आया, जेड में एक्स का डिफरेंस 1 का वर्ग 1 आया, 1 और 1 2 आया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आया x + y + z। तो 333 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1000 मेरा राइट आंसर है। एक तो तरीका है ये वाला। अब आते हैं अगली बात पे।
दूसरा तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों कि हम इसी सवाल को डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। डिजिटल सम से कैसे करें? मेरे मन में डिजिटल सम इसलिए आया क्योंकि मैंने ऑप्शन देखे कि अलग अलग है। डिजिटल सम से करूंगा तो मुझे पता है एक्स और वाई का डिजिटल सम 3 3 6 3 9 जीरो आ गया, तो ये जीरो हो गया, एक्स और वाई भी जीरो हो गया। एक्स वाई जीरो हुआ तो इनका भी डिजिटल सम जीरो, बस जेड बचा। इसका डिजिटल सम 3 3 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 1 का क्यूब 1, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 1 आएगा। अब यहां देखें तो 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 का भी डिजिटल सम मेरे बच्चे कितना आ गया? 1 आ गया। तो डिजिटल सम से हम ऑप्शन बी में फंस जाएंगे। ऑप्शन सी का भी डिजिटल सम 1 आएगा, और मेरे बच्चे 4 3 7 2 9, इसका नहीं आएगा ना इसका आएगा। तो बी और सी दो ऑप्शन यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएंगे अगर हम डिजिटल सम से जाएं। तो अगर समय नहीं है तो डिजिटल सम, अदरवाइज हमें सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व भी पूरा नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना। होता क्या? आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सीजीएल मेंस का सवाल है, बड़े सिमेट्रिक से क्वेश्चन है, और उस सिमेट्री को आपको समझना है और कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में। सिंपल सिमेट्री को समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर मेरे बच्चे मैं यहां पे x की वैल्यू, मैं एक तो तरीका ये कि एबीसी की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करा दूं और फिर सवाल सोल्व कराऊं। दूसरा तरीका ये कि आप मींस के बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बात समझना है कि यार ये और ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। आप कहें क्यों? क्योंकि सर अगर मैं x की जगह ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र रखूंगा, ए स्क्र से ए स्क्र कटेगा तो ऊपर आएगा बी स्क्र प्लस सी स्क्र और नीचे आएगा बी प्लस सी। ये किसी भी हालत में कट के उत्तर नहीं देने के, किसी भी हालत में मेरे प्यारे बच्चों इनका आंसर कट के नहीं आने का, यानी कुछ कटेंगे नहीं, सोल ही नहीं होंगे। तो या तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए सही होगा या सी सही होगा। अगर मैं ए बी बी सी सी ए रखता हूं तो मुझे पूरा सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ये वाला ऑप्शन रख देता हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां पे एक्स की जगह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेरे बच्चे अगर मैं रख दूं माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो एक बार ए कट जाएगा तो बचेगा बी प्लस सी, उससे कट जाएगा, और एक बार ए को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट टाइम जब सेम काम यहां करोगे ना मेरे बच्चे, जब सेम काम यहां करोगे तो 2b आ जाएगा प्लस a प्लस सी। उस वाले में करोगे सेम काम तो 2c आ जाएगा प्लस a प्लस b, और जब इन सबको जोड़ोगे तो 4a 4b 4c आ जाएगा। तो एक तो तरीका है कि मात्र 10 सेकंड में हम सवाल की सिमेट्री को समझें और करें। दूसरा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू पुटिंग का। वैल्यू जब पुटिंग करेंगे तो उसमें समस्या एक है कि भैया ऑप्शन पे सारों पे चेक करना पड़ेगा। तो ए बी और सी, ये आपको ऐसे ऑप्शन लेने हैं मेरे प्यारे बच्चों जिससे वैल्यू में कॉन्ट्राडिक्शन ना आए ऑप्शन से खेलने में। जैसे पिछले ही सवाल में मैंने डिजिटल सम से आपको चीज बताई, लेकिन डिजिटल सम से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन से बचना है। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चे माफ करिएगा, कुछ ऐसी वैल्यू चुनते हैं जिससे कॉन्ट्राडिक्शन ना आए। मैं क्या करता हूं यार, सी को जीरो ले लेता हूं। सी को क्या ले लेता हूं मेरे बच्चे? जीरो। अगर मैं सी को मतलब ए बी सी तीनों को बराबर ले दूंगा ना तो यहां पे भी वही आंसर आएगा, यहां पे भी वही आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको चेंज करना है तो या तो 2 1 1 ले लो, कुछ भी रख लो, ऐसा है ना, कोई बंधन तो है नहीं। तो मैं सी को जीरो ले लेता हूं मेरे बच्चे, तो ये जीरो हो गया, सी यहां जीरो हो गया, यहां जीरो हो गया, यहां जीरो। अब ए और बी को मैं अपनी तरफ से 1 1 रख लेता हूं, ए और बी को 1 1 रख लेता हूं, इससे मेरा ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्शन में मदद मिल जाएगी। अब ए और बी को 1 1 रखेंगे तो ये आएगा x माइनस 1, बी की वैल्यू तो 1 ही है, यहां आ जाएगा x माइनस 1, बी की वैल्यू तो 1 ही है, और मेरे बच्चे यहां ए की वैल्यू 1 ही थी, यहां x ऊपर आया मेरे बच्चे, और a प्लस बी को रखेंगे तो 1 और 1 मेरा आ जाएगा 2, और यहां जब सोल्व करेंगे तो ये 1 और 1 2 आएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा मेरे बच्चे। हाँ जी, अब मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो 2x और 2x 4x, या देखो x और x 2x में x/2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 1 5x बटे 2, और मेरे बच्चे 1 और 1 2 उधर जाएगा, 8 2 10, 5 2 10, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें देखना होगा कौन सा ऑप्शन 4 दे रहा है, लेकिन हमें पता है सी जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, सी जीरो होने से ये हट गया, ये हट गया। अब देखते हैं 4 किस में आ रहा है। ए और बी 1 1 है तो 1 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4 ही आ रहा है, यहाँ 2 ही उत्तर आएगा, यहाँ 1 ही उत्तर आएगा, यहाँ 1 और 1 2 आया लेकिन ये -1 आ गया तो ये भी नहीं,
तो मेरे बच्चे इस तरीके से हम वैल्यू पुट करके भी सवाल सोल्व कर सकते हैं या फिर उस सिमेट्री को पहचान के भी कर सकते हैं। आइए राजा, देखिए भाई, करिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल को। आपको एक चीज यहां दिखाई दे रही क्या कि भाई x माइनस ए है, यहां पे भी x माइनस ए, उसका क्यों पूछा हुआ है। अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं तो मुझे एक चीज मोटे मोटे तौर पे पता चलता है कि भाई एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 140 हो सकती है या फिर 110 हो सकती है। आपको दिख रहा है सारे ही 5 के मल्टीपल बन रहे हैं, है ना, ये तीनों। तो या तो 110 हो सकती है, 140। 110 है नहीं, तो अगर मुझे तुक्केबाजी भी सीधी सीधे रूप से करनी हो तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन डी। अगर मुझे सोल्व ही करना है तो मैं एक्स माइनस ए छांट के चलूंगा। तो आओ यहां, ये आया एक्स माइनस ए, यहां है एक्स माइनस बी। अब माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए माइनस 5, माइनस ए माइनस 5 इक्वल टू 1। अब x माइनस ए को मेरे बच्चे आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं k या m मान लेता हूं। ये m हो गया, तो ये हो गया मेरे बच्चे m माइनस 5 इक्वल टू 1। m उधर जाएगा तो m माइनस 5 1/m, तो आप देखेंगे m 1/m इधर आएगा माइनस का 5 उधर। तो मेरे बच्चे m माइनस 1/m 5 है, तो m क्यूब माइनस 1/m³ क्या हो जाएगा 140। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट याद है। तो आप सिमेट्री चेक करें, ऑप्शन चेक करें, फिर करें। यहां इसके इधर लाओगे मेरे बच्चे, इसके रूट बनेगा माफी चाहता हूं। तो मेरे बच्चे x² की वैल्यू, x की पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी -1। रिजल्ट है सीधा। अगर x प्लस 1/x रूट 3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू -1। अब हमें यह चेक करना है मेरे भाई यहां पे कि भैया इन दोनों पावर के बीच का डिफरेंस कितना है, 6। तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। 54 तो नहीं छेड़ा जाएगा भाई। और 6 किस किस के बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो मेरे बच्चे देखो 6 किस में आ रहा है। अब x की पावर 6 की वैल्यू है -1, तो -1 + 1 खत्म हो जाएगा। बाकी 6 के मल्टीपल हैं, 6 नीम 54 तो ये -1 ही आएगा, ये 6 छिंग 36 तो +1 आएगा, 6 चौक 24 +1 आएगा। इससे कट गया तो आंसर आया मेरे बच्चे +1। ऑप्शन ए मेरा यहां राइट आंसर। यहां मेरे बच्चे जब हम वैल्यू पुटिंग पे जाएंगे तो क्या करना है, a + b + c = 0। हाँ जी, अब क्या करेंगे, तो भैया कुछ भी वैल्यू रखना, बस BC नीचे बटे 0 नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं यार, C को 0 ले लेता हूं। तो C 0 होने के बाद a + b 0 आया, तो B को 1 ले लेते हैं, तो a आ जाएगा -1, कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो BC तो 0 हो ही गया, ये 0 हो गया। अब इन दोनों का वर्ग 2 आएगा और इसका 1 को 2 से काटेंगे, 2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा। हाँ है ना, आइए जी। देखिए राजा, पूछा क्या है, √n + 1/√n। आप या तो √n निकाल लेते हैं, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे इधर भी और इधर भी मेरे बच्चे, तो 2 का वर्ग 4 3 7, तो √n का जो मान आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 2 + √3। और 1/√n का मान क्या आ जाएगा, तो सर आप कहेंगे देखिए दोनों ही नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस एक है, तो ये आएगा 2 - √3। अब आपसे पूछा क्या, इन दोनों का जोड़, तो जोड़ेंगे कट जाएगा, 2 और 2 4 मेरा आंसर आ जाएगा। ये ए क्या लिखा गया, ऑप्शन में मिस्टेक कर दी भाई, ए की जगह कुछ और होगा, मान लो 5 5 कुछ भी लिखा होगा। आइए देखिए मेरे बच्चे, यहां है रूट, यहां सिंगल पावर है, उसका स्क्वायर है, क्या किया जाए आप सजेस्ट करिए। तो मुझे लगता है कि यहां हमारा सबसे पहला काम ही होना चाहिए, दोनों साइड होल स्क्वायर टेक दो। अगर दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो यहां आएगा x², यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो x, और यहां इसका वर्ग करेंगे 3 और 5 8 - 2√15 आएगा, 8 - 2√15 आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब 8 और 2√15 के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, 8 और 2√15 के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, क्योंकि 8 का वर्ग 64, 2√15 का डिफरेंस होता है मेरे ना वर्ग होता है 60। अगर डिफरेंस 1 होता तो मैं कंजुगेट निकाल के जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करता। अब मैं ये कोशिश करूंगा कि मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मुझसे ये चीज पूछी हुई है, इन दोनों को सेटल करते हैं। अगर x कॉमन ले लें तो x - 16 बचा। हाँ जी, तो मेरे बच्चे ये है x। अगर मैं यहां से 16 यहां पे भी घटा दूं, यहां पे भी घटा दूं, कोई दिक्कत आपको नहीं। तो यहां आ जाएगा x - 16, और 8 में से 16 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा,
8 में से 16 घटाएंगे क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर 8 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा -8, तो यह आएगा -8 और यह आएगा -2√15। माइनस कॉमन लेके बाहर डाल देता हूं, तो एक बात आपको पता चली कि x - 16 की जो वैल्यू है वो 8 जमा 2√15, x - 16 की जो वैल्यू है वो 8 जमा 2√15 है। और x की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, 8 - 2√15। आपने कहा सर हाँ बात तो ठीक है, और लास्ट में 6 है उसको देखते हैं। अब ये फार्मूला बन गया a - b a + b, तो a स्क्र - b स्क्र करेंगे मेरे बच्चों कितना आ जाएगा 4, है ना। 8 का 64 इसका 60 तो 4 है और जमा 6 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे मेरे बच्चे तो मेरा आंसर आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट है। या मेरे बच्चे आप कर क्या सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपको लगता है जो मैंने बताया थोड़ा लेंदी पड़ रहा है, तो आसान तरीका फिर ये है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो ये आपको दिख रहा है 8 दूनी 16x है, तो 64 अपनी तरफ से जोड़ दो, और 64 अपनी तरफ से अगर जोड़ोगे तो 64 भाई घटाना भी तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। तो अगर 64 जोड़ा मेरे बच्चे तो ये वाली कहानी बन गई आपकी परफेक्ट होल स्क्वायर। किस चीज का जी, x - 8 का होल स्क्वायर। और बचा क्या, 64 में से 6 गया -58। अब x - 8 की वैल्यू दे रखी है, 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2√15 वर्क करेंगे तो ये आएगी 15 चुकू 60, तो 60 - 58। तो भी मेरे प्यारे बच्चों आपका डायरेक्ट जल्दी से आंसर निकल जाएगा। आपको देखना है कौन सा तरीका बढ़िया। और मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों ने पीछे की क्लासों में कमेंट में बहुत बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन दिए हैं, मुझसे बेहतर तरीके से बताएं। मैं क्या कर रहा हूं, उन सारे जितने भी जिस भी सवाल के बच्चों ने मुझे आइडिया दिए उन आइडियाज को आपको हर वीडियो में मिलेंगे कि भाई पिछली वीडियो में एक बच्चे ने ऐसा भी एक यूनिक सॉल्यूशन सोच के दिया, तो वो भी आपके साथ डिस्कस होंगे। तो आप अपने कमेंट्स में जो आपको ठीक लगता है कि सर और इस तरह से लिखा जा सकता है तो करिए, क्योंकि उससे आपका अप्रिशिएशन भी होगा, आपका कमेंट भी मैं बाकायदा शो करूंगा और आपको मजा भी आएगा करने में, और ये एक टीम एफर्ट हो जाएगा। और जब हम टीम एफर्ट करेंगे तो मजा ही अलग आएगा, है ना। एक साइड एफर्ट ना हो, आपकी तरफ से मेरी साइड से भी एफर्ट हो और आपकी तरफ से भी, तो मजा है। देखिए यार, देखो मेरे बच्चे, इसका सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा भाई, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + c², 6.25 प्लस ट्वाइस ऑफ ab bc ca, इसको 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 1.04, 7.29 आया। स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट डालोगे, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा 27 का वर्ग, तो 2.7 प्लस माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों a + b + c की वैल्यू ±27। मेरा जैसे ही हाथ इधर बढ़ने को हुआ, मुझे ये भी देखना है कि इन्होंने कुछ दिया जा सकता है। जैसे इन्होंने ये दे दिया कि भाई a + b + c की वैल्यू 0 से छोटी, अगर 0 से छोटी है तो प्लस वाला तो ले ही नहीं सकते, देन इन एवरी केस वी हैव टू टेक माइनस वैल्यू, तो -2.7। देखिए मेरे बाबू, ये एक सर्टेन कंडीशन है जिस कंडीशन के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि जब भी a² + b² + c² इक्वल टू ab bc ca दिया हो, या फिर ऐसे दे रखा हो कि a² + b² + c² -ab -bc -c, ऐसे दे रखा हो और इक्वल टू 0 ऐसे हो, या ये चीज उधर दे रखी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तभी पॉसिबल है जब a b और c तीनों आपस में बराबर है। और अगर हमारे तीनों ही वैल्यू आपस में बराबर हैं तो फिर बराबर है तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है। अगर सारे ही बराबर है ए बी सी, तो इनको सीधा जोड़ेंगे, 15 और 13 28, 28 और 11 मेरे बच्चे कितना हो गया 39, ऊपर तो आ गया जी 39, है ना। नीचे देखेंगे पावर 4 सारों में बन रही है, तो भैया 16 और 19 कितना हो गया 35, है ना। 9 और 6 15, 35, 35 और 17 हो गया 50, 35 और 17 52। अब 13 थी 39, 13 चौको 52, तो 3/4 मेरे प्यारे बच्चों मेरा डायरेक्ट आंसर हो गया। यानी मुझे वैल्यू रखना ही नहीं, जब मुझे पता है एबीसी बराबर है तो सिमेट्री सब सेम सेट है, और ये ऊपर भी पावर 4 है, नीचे गुना करोगे स्क्वायर की स्क्वायर से तो नीचे ही पावर 4 हो जाएगी। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कहानी क्या है, वेरिएबल है 3 ए बी और सी,
और इक्वेशन भी मेरे बच्चे 3 ही है। अब मेरे बच्चे वैल्यू हम रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इक्वेशन भी 3 है। अगर 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है मेरे प्यारे बच्चों, तो सोल्व ही नहीं होगा, मतलब वैल्यू रख के, तो आपको सोल्व करना होगा डिटेल में। फार्मूला लगाया जाए। अब आपके पास 2 फार्मूले हैं मेरे बच्चे। एक फार्मूला वो है जिसमें आपको x प्लस वाई प्लस जेड की जरूरत होती है और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की जरूरत होती है। दूसरा फार्मूला आपके पास वो है जिसमें मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र और x प्लस वाई प्लस जेड की जरूरत होती है। जो दूसरा फार्मूला है वो आपका सेट बैठेगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, तो ये 1/2 गुना 6, और इसकी वैल्यू मेरे बच्चे 6, 6 का वर्ग 36, और मेरे बच्चे ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की भी वैल्यू होगी, वो कितनी है जी? 32। ये वैल्यू मेरे बच्चे 32 है। और मेरे राजा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू है कितनी? 189। तो देखिए ये सवाल है टोटल फार्मूले के गेम पे, माइनस है 3xyz। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब सोल्व करने पे चलते हैं। देखो जी 32 दिए हुए 96, और 96 में 36 घटाएंगे तो बचेगा 60। 60 को 3 से गुना करेंगे आएगा 180। 189 उधर जाएगा बचेगा 9। 3 से काटेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी 3, और एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर 3 है, मतलब एबीसी की वैल्यू मेरे राजा 3 है, तो 3 में 3 गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा 0। आंसर होगा 0। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार इसमें डिजिटल सम लगाऊं या कोई और लॉजिक लगाऊं या मैं कोई वैल्यू सोचूं, तो मुझे लगता है कि मीन्स वाले बच्चे के फार्मूले टिप्स पे होंगे। अगर आपको ये फार्मूले टिप्स पे हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं, आप जल्दी से सोल्व कर लेंगे। आइए देखिए राजा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सवाल खूबसूरत क्यों है, ध्यान से देखिए। सवाल बल्कि खूबसूरत यूं है क्योंकि ये जो है ये फार्मूला है किस चीज़ का जी? होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये b क्या है? यहां से भी दिख रहा है, 2 का वर्ग 4, रूट 3 का 3, यानी ये है मेरे बच्चे x प्लस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। और यहां है मेरे भाई x माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर सारा उठा के बाहर टेक दें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का वर्ग यानी 12 का स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकते हैं? ऊपर से अगर ध्यान दोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे राजा, तो यहां बचेगा x की पावर 4 माइनस 24x और प्लस 144। आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और अगर ये बात है मेरे बच्चों तो इससे ये वाली चीज कट गई, तो बचा क्या मेरे बच्चे? यहां था, सॉरी माफ करिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मेरा आंसर। एक तरीका तो है मेरे बच्चे सवाल को सोल्व करने का ये। दूसरा तरीका ये कि ये कोई इक्वेशन तो है नहीं जो किसी चीज के इक्वल दे रखी हुई, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप x की जो मर्जी वैल्यू रखिए, उस वैल्यू को फिर लेके सोल्व करिए। लेकिन जो भी वैल्यू आप रखेंगे ध्यान ये रखना कि ऑप्शन में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो जाए। अब दूसरा लॉजिक मैं ये लगाऊंगा कि भाई ये कहानी डिटेल में सबको समझ में आ गई? आपने कहा जी हाँ मजा आ गया। दूसरा लॉजिक मैं ये लगाऊंगा, भाई इक्वेशन तो है नहीं, स्टेटमेंट है, सो आई कैन पुट एनी वैल्यू व्हाट आई वांट। तो भैया x की जो मर्जी वैल्यू रखो। सबसे पहला मन करेगा x की वैल्यू 0 रख दो। अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा, ऊपर सारे में x है तो आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि बटे में कुछ भी हो तब भी उत्तर 0 आएगा, b माने बटा। अब ये देखिए ऑप्शन में कौन सा 0 है, तो मजे की बात ये कि केवल यही 0 है, बाकी किसी में भी 0 नहीं आने का, क्योंकि कुछ ना कुछ घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहां राइट आंसर होगा। आइए राजा, मैं पहले इसे डिटेल समझाता हूं, फिर आपको वैल्यू से समझा दूं। देखिए यार, यहां देखिए, यहां y है, यहां वाई स्क्वायर, देखना ध्यान से, ये वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर, ये 2yz, पूरे में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये बना मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और ऊपर इसका अगर फार्मूला खोल दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहां बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर ध्यान दें, यहां जेड को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें,
तो ये फार्मूला हुआ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्र, सिर्फ समझने के लिए। और ये था मेरे बच्चे माइनस जेड स्क्र। तो यहां मैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला खोलूंगा तो a प्लस बी और एक आ जाएगा a माइनस बी, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला आ गया। ऐसे ही राजा जब इसमें देखोगे तो सेम ही कहानी है, जो यहां थी कहानी इस इधर कहानी थी, सेम की सेम वही कहानी है, वाई जेड है। तो इसका ऊपर सोल्व करोगे तो यहां पे भी सेम नहीं आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और अब आप धीरे धीरे ये बात समझ भी गए होंगे कि एक चीज कटेगी कटेगी। यहां वाई स्क्वेयर की कहानी है, यहां पे जेड था तो मेरे बच्चे जेड माइनस में बाकी प्लस, तो यहां वाई है तो ये आ जाएगा जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां आ जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ या ना? नहीं, यहां ये नहीं बनेगा। कारण क्या है कि 2xz माइनस का है, अगर 2xz माइनस का है तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। और अगर x ये और ये तीनों को सेट करोगे तो ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ये बनेगा x माइनस जेड माइनस वाई और एक जगह x माइनस जेड प्लस वाई। ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों यहां बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये यहां पे कट गई, यहां ये वाली वैल्यू कट गई। तो यहां आया x माइनस वाई माइनस जेड और यहां x प्लस वाई माइनस जेड। यहां पे भी देखोगे तो x प्लस वाई माइनस जेड आया, तो नीचे तो हर हाल में x प्लस वाई माइनस जेड आ जाएगा। ऊपर की बात करें तो इन दोनों को जोड़ना और कुछ नहीं करना। तो y और z माइनस के, यहां y और z प्लस के, कट गया x और x। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 2x। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इन डिटेल मेरा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगर हम डिटेल करें तो ऐसे, और मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, मींस का बच्चा डिटेल करेगा नहीं, लेकिन माइंड में उस प्रोसेस को बस चेक करेगा कि हो क्या रहा है सवाल में। अगर उतना प्रोसेस पकड़ के तो चीज बन जाएगी बात। अब वैल्यू पे, अब मेरे बच्चे वैल्यू अगर रखने पे आए तो वैल्यू रखते वक्त ये देखिए कि ऑप्शन क्या है, क्योंकि स्मार्टनेस सारी ऑप्शन में झलकेगी। देखिए मेरा मन तो ये है कि यहाँ इक्वेशन और वेरिएबल का तो कोई पंगा है ही नहीं, मैं उठा के सबको जीरो टेक दूं, कौन क्या बिगाड़ लेगा। इक्वेशन थोड़ी है, स्टेटमेंट है, लेकिन सबको टेक दोगे तो सारे ही ऑप्शन बराबर टेक दोगे। अब सारे ही ऑप्शन में मजे की बात क्या है कि x प्लस वाई माइनस जेड, ये और बटे की चीज किसी भी हालत में जीरो लानी नहीं है, बटे जीरो नहीं आना चाहिए, सारों की बटे की चीज ही में। तो मैं क्या करता हूं, y और z दोनों को जीरो ले लेता हूं। आप कहें y और z दोनों को जीरो लेते हैं तो इसमें कोई फायदा या नुकसान? सर नुकसान है। क्या सर? y और z जीरो लेते हैं तो ये जीरो उत्तर देगा, ये भी जीरो उत्तर देगा। यहां चेंज हो सकता है a और c ऑप्शन, लेकिन y z जीरो लेने से ये भी दिक्कत हो सकती है कि अगर इसका आंसर ही जीरो आया तो फिर b और d में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसा दिल करे वैसा रखे, मैं रख लेता हूं y और z जीरो जीरो। आइए वाई जेड जीरो लेते हैं तो कोई लफड़ा ही नहीं है भाई, y को, लेकिन y और z जीरो ले लेते हैं तो हाँ ठीक है x में रह जाएगा, क्योंकि ये बराबर जीरो थोड़ी देर का है, तो हम बता रहे हैं कि जीरो नहीं होगा y z से। तो y z जीरो लेते हैं मेरे बच्चे, तो ये वाली वैल्यू जीरो, ये वाली वैल्यू जीरो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटा एक आया, बहुत शानदार। वाई जेड यहां पे भी कटा, वाई जेड यहां पे भी कटा, तो ये भी एक आया, एक और एक मेरे बच्चे आंसर दो आया। अब वाई जेड जीरो ले रहे हैं तो ये तो जीरो आंसर देगा हर हाल में, ये भी जीरो देगा। यहां ध्यान से देखें तो वाई जेड खत्म हुआ, यहां देखें तो वाई जेड खत्म हुआ, एक्स और एक्स कट के एक आया और एक्स से एक्स काटा तो यहां दो आया, और मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर ही ऑप्शन सी। तो भैया मीन्स वाले बच्चे दोनों तरीके को सीखते चले। अब देखिए यार, अगर मैं इस कहानी को ए मान लूं मेरे बच्चे, तो ये वाली कहानी हो गई 1/a, ये वाली वैल्यू है नो। और ध्यान दोगे तो मुझसे एग्जैक्टली यही पूछा, बस प्लस पूछा है। तो a प्लस 1/a पूछा है तो क्या करना है बाबू, वर्क करके चार जोड़ो, 9 कवर की 81, 81 में चार जोड़ा 85। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी। हाँ जी, सवाल को देखो, आगे बढ़ो। देखिए मेरे बच्चों ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये मेरे से पूछा हुआ है, इक्वेशन दे रखी है, माफ करिए। क्या किया जाए,
हम ये बात जानते हैं यार, ये जो कहानी है ये x माइनस वन बाई एक्स और x प्लस वन बाई एक्स का मल्टीपल है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या करें जी, दोनों तरफ x से भाग दे देंगे तो ये आएगा x प्लस वन बाई एक्स, और ये माइनस 3.2x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3.2। अब ये तो तय है कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 32 है, मतलब 3.2 है। x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता, निकाल तो सकते, ये निकाल भी दूंगा, लेकिन ये है कि मेरा जो भी उत्तर होगा 32 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 168 32 से भाग जा रहा, 4 दूनी 8 नहीं जा रहा, तो ये दोनों तो मेरे आंसर नहीं होंगे, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब मेरे बच्चों ये आंसर हो ही नहीं सकता। आप कहें क्यों? क्योंकि यह अंदर 32 है, जबकि प्लस वाला 32 है, तो माइनस वाला करेंगे तो डाटा तो रूट में रहेगा और चेंज आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंख बंद करके ऑप्शन बी मेरा डायरेक्ट आंसर है, राइट। लेकिन करना पड़े तो x माइनस वन बाई एक्स निकालते हैं, क्या होगा जी, और वर्ग करके 4 घटा दो, तो भैया 32 का वर्ग होता है 1084 या 1024, 1024 है। नहीं नहीं, क्या करा रहे हो तुम, 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 1024, माफ करना, और 4 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या बचा 1020। अब 1020 तो आ गया ये, लेकिन 1020 को भी तो रूप में दे नहीं रखा, तो इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। डिटेल कर रहे हैं तो 4 से भाग जा रहा है, 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल ठीक है जी, 4 दूनी 8, बचा कितना मेरे बच्चे, 2 4 5 20, 4 5 20, तो यह आया 255। हाँ है ना, ठीक है ना भाई, यही है ना। अब 4 का तो बाहर आ जाएगा, 2 आएगा, तो 2.55 आया, क्योंकि 32 का वर्ग करके घटाएंगे तो वो था, नहीं ये गलत हो रहा है, कैलकुलेशन गलत कैसे हो रही, देखो 32 का वर्ग करोगे मेरे बच्चे तो आएगा 1024, लेकिन पॉइंटों में है तो माफ करिए 10.24 आएगा, 10.24 आएगा। हाँ जी, अब हमें इसमें से 4 घटाना होगा, तो अब मेरे बच्चे 4 घटाएंगे, वहां गड़बड़ हो रही थी, तो ये आएगा 6.24, और ये देखो 4 से कट रहा है, किससे कट रहा है मेरे भाई, 8, 8 से भी जा रहा है, तो 8 बाहर लेते हैं, तो 8 देखो 8 7 56 है ना, बचा कितना, 8 7 56 के बाद भाई कितना बच गया, 6, 8 8 64, तेरी ऐसी कम दे, 16 से भाग जा रहा है, तो 2 से और भाग जाएगा 39, तो 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 0.39, तो ये मेरे प्यारे बच्चों माइनस में आएगा। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना करने पे ये मेरा आंसर है। मैंने आपको ऑप्शन से ही बता दिया कैसे करना है और डिटेल भी। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल में आपको ये तो पता है कि यहाँ दोनों जगह कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, मतलब ये कि आंख बंद करके क्यूब निकाल दो, लास्ट में सेटिंग हो जाएगी। क्या किया जाए भाई, 27 का क्यूब तो निकलेगा नहीं, तो करो क्या, 3 से इधर भी गुना कर दो, 3 से इधर भी कर दो, 3 से इधर, तो ये आएगा 3x, ये आ जाएगा 1/9x, और 3 दूनी 6। आप कर ऐसे भी सकते थे कि इधर 9 से करते, 9 से 9 से, वो भी ठीक था, एक ही बात है दोनों में, कैसे भी करें। क्यूब करेंगे तो मेरे बच्चे ये आएगा 27x3, ये आ जाएगा मेरे बच्चे 729x3, और मेरे बच्चे ये जो वैल्यू आएगी 6 का क्यूब 216 आएगा, और यहाँ दोनों कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो -3ab, यानी ये गुना ये, तो x x कट जाएगा, 3 3 9, तो 1/3 आएगा, और इंटू में a प्लस b यानी 6 आ जाएगा, 3 से 3 कटा 6 है, तो ये उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 210। यानी मोटी बात यह है कि ये वाला आंसर 210 है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे इनमें सेटिंग करनी है, तो 243 27 का कितना गुना है, तो भैया ये देखो कि 3 आना चाहिए, तो 9 7 63, 9 गुना है, तो 9 से इधर गुना कर दो, तो 9 से इधर गुना करोगे मेरे बच्चे तो ये बच जाएगा 81, और 9 से इधर भी गुना कर दो, तो 9 0 9 एकम 9 9 दूनी 1890 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे राजा मेरा करेक्ट मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आइए ये क्या किया, देखो मेरे बच्चे दोनों साइड x से भाग देंगे, तो x इसको 1/x, ये x आया, तो x - 1/x इक्वल टू 1 है,
भाई मैंने इधर भी x से भाग दिया, इधर भी, तो ये x आया, ये 1/x इधर माइनस का, तो इक्वल टू 1। अब मेरे बच्चे मुझे सारी कहानी लेके जानी x की पावर 4 पे, तो स्क्वायर निकालो। तो स्क्वायर क्या होता है भैया, वर्ग करके 2 जोड़ना, 1 का वर्ग 1, 1 में 2 जोड़ा 3। अब पावर 4 निकालना, क्या आया सर, पावर 4 की जो कहानी होगी 3 का और 9, 9 में 2 गया 7। अब इसमें माइनस वाला, यानी वापसी से माइनस वाली टर्म पे आ जाओ, तो क्या होगा सर, तो सर माइनस पे अगर आपको आना है तो नियम ये है कि वर्ग करके 4 घटाना, तो 7 का वर्ग 49, 49 में 4 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या बना, 49 में 4 गया भाई, कितना बचा, 45। 45 को लिखेंगे 9 गुना 5, तो 3√5, 3√5 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा। हाँ जी, अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा, और ये 2x की पावर 4 जो मुझे चाहिए था, और 7 जमा 3√5 ही मेरा आंसर। यही तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे चाहिए था, 2x रेज टू पावर 4। हाँ या ना, मेरी बात समझे कि नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों में जहां ऊपर कोई कोफिशिएंट, मतलब नीचे वाली चीज सेम है, ऊपर का कोफिशिएंट या तो हटाया हुआ है या लगाया हुआ है, तो इनमें एक ही तरीका, या तो एक जोड़ना पड़ेगा हर एक टर्म में, या एक घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 1/x जमा 1 है, तो इसमें 1 घटा देंगे तो मेरे बच्चे नीचे x + 1 आएगा, ये हो जाएगा -x -1, -1 से -1 कटेगा, ये -x आ जाएगा। ऐसे ही इसे सोल्व करोगे तो -y/y + 2, और ऐसे ही यहाँ पे भी -1 करेंगे तो -z/z + 1009, तो -1 -1 -1 कितना हुआ जी, -3, तो इधर भी -3 करेंगे तो आएगा माइनस, तो पूरे में से मेरे बच्चे उठा के माइनस कॉमन ले दो, 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यार, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं सारी हल्के हल्के से सवाल डिस्कस करते चले जा रहा हूं आपके साथ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है और सिमेट्रिक टाइप का क्वेश्चन है। अगर यहां से मैं देखूं तो AB माइनस या AB +1 बराबर B है, आपने कहा। अगले में BC +1 बराबर C हो जाएगा, भाई माइनस C उधर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, AB B आ गया, BC C आ गया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं चाहूं तो AC या CA लिख देता हूं, यहां CA +1 तो बराबर AB तो आ जाएगा। भाई जैसे ये दोनों सिमेट्री चल रही है, सेम उसी सिमेट्री को तो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब करना क्या, CA उधर लेके चले गए तो A - CA, तो आंसर आ गया 1। आप कहोगे यार मैं थोड़ी कि जैसा लग रहा था वैसा ही आपने सीक्वेंस आगे बढ़ा दिया, नहीं। अगर ऐसा नहीं पल्ले पड़ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो देखो और बताता हूं। क्या डिटेल में कर रहे हैं तो शॉर्ट भी समझा दूंगा। एक बात बताना, क्या क्या बात बताओगे भाई तुम, ये बताओ, यहां से अगर मैं A कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचा, 1 - C, बिल्कुल। अच्छा बच्चे एक बात बताना, यहां 1 है, माइनस का C है, अगर ये BC इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का BC, यानी ये तय हुआ कि 1 - C की वैल्यू है -BC। आपने कहा जी हाँ, यानी हमें एक्चुअल में ABC की वैल्यू चाहिए और वो भी माइनस। आपने कहा सर हाँ, ये बात भी सही है। कुछ भाई कह रहे होंगे वैल्यू रखे, तो वैल्यू रख के भी समझाता हूं। अब एक बात बताओ, मुझे ABC चाहिए तो सबको C से गुना कर देता हूं, तो ये आया ABC, ये आया -BC + C = 0, क्योंकि जिस C को 0 से गुना किया ये। अब ABC की वैल्यू क्या आएगी जी, तो BC - C, और मेरे बच्चे BC - C की वैल्यू यहां दे रखी है, तो +1 उधर जाएगा -1, तो ABC की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे कितनी, -1। तो यहां -1 रखेंगे, माइनस माइनस +1 मेरा राइट आंसर है। ये हुआ मेरे बच्चे इसका दूसरा मेथड। अब आते हैं वैल्यू रखने पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वैल्यू रख के कुछ कमाल हो सकता है इस सवाल में, तो देखिए भाई हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, A, B और C। मेरा बहुत मन है कि मैं किसी एक को उठा के 0 रख दूं। अगर मेरे बच्चे में किसी भी एक को उठा के 0 रखूंगा B और C में से, तो आप बहुत गंदे से फंसेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे अगर मैं B को 0 रख दूंगा ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 1 0 नहीं होगा, और अगर मैं C को 0 रख दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा। यानी आप B और C में से किसी को 0 नहीं रख सकते, A को जरूर आप 0 रख के ट्राई कर सकते हैं, तो B की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 1।
और अगर मेरे बच्चे b की वैल्यू 1 रखते हो तो c माइनस सी कट के 0, 1 इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो इस सवाल में वैल्यू रखने पे हर एक जगह कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। आप कोई और अपने दिमाग से वैल्यू सोचिए, तो कोई एक इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही होगी तो दूसरे में नहीं करेगी, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन साथ साथ करती चली जाएगी। तो यहां वैल्यू पुटिंग में दिक्कत है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।